केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी जहानाबाद पहुंचे हैं, पर उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। आप जहानाबाद के लिए ज़्यादा सोचते भी हैं, क्या कुछ खास जहानाबाद को मिलने वाला है? देखिए, जहानाबाद का कोई खास कार्यक्रम नहीं था। एक दंत चिकित्सालय का वर्षी मनाने के लिए कल कहा गया, तो एकाएक चूँकि हमको जाना था अपने गाँव, तो भाया जहानाबाद जा रहे हैं, तो मतलब कि कोई ऑफिशियल कार्यक्रम नहीं था। लेकिन जब आते हैं तो स्वाभाविक है, आप लोग जब पूछते हैं तो आपको यही बताना चाहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहले कि उन्होंने हमको मंत्रिमंडल में शामिल किया, और शामिल करने के बाद फिर MSME नाम के विभाग दे दिया। ये विभाग गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो उद्योग होता है वो इसमें समाहित है, जिसकी संख्या समस्त भारत में 12 करोड़ है, और बड़े उद्योगों की संख्या मात्र 25 करोड़ है। जहाँ तक GDP में इसका समर्थन का मामला है, करीब 29% के उजाला में है, और फिर हमारा जो नेशनल इनकम है उसमें 45% इसका सहयोग है। इसी सब समझ रहे हैं कि कितना बड़ा विभाग है। रही बात कि 12 करोड़ लोगों को अभी तक की एम्प्लॉयमेंट ये विभाग दे रहा है। हमारा उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य ये है कि इसको 12 करोड़ नहीं, कम से कम हम लोग 24-25 करोड़ लोगों को इसमें नियोजन दें। उसके लिए छोटे छोटे उद्योग का, जैसे हम अगरबत्ती उद्योग है, जैसे कपड़ा उद्योग है, जैसे पत्तल का उद्योग है, जैसे दर्जी लोग सीते हैं कपड़ा, उनका संवर्धन और सहयोग करने की बात है। चर्मकार भाई जो लोग हमारा जूता सीते हैं उनको आगे बढ़ाने की बात है, गुमटी देख करके और ही करना है। फिर हमारे जो कारपेंटर भाई हैं जो हमारे बर्तन बनाते हैं, ये छोटे छोटे जितने भी कार्य जो पहले होते थे, इसी के बल पर हिंदुस्तान जगत कहलाता था, उसी को रिवाइव करने की बात है। और इसी को करेंगे तो जो हमारा बाज़ार है, आज संस्कृति बन गई है, बाज़ार का कल्चर इससे दूर होगा, गांव में ही सारा चीज़ हो जाएगा, और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और हमारे लोग विकसित होंगे। और फिर जो आज कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, जिससे आज वातावरण खराब हो रहा है, उससे भी हम लोग निजात पाएंगे। जंगल लगाने की बात होती है, पशुपालन की बात होती है, सारा चीज़ इसमें समाहित है। उसमें हम समझते हैं कि जहानाबाद अलग नहीं होगा। जहानाबाद में भी इस तरह की आवश्यकता है। हम आएंगे एक बार और सभी पदाधिकारियों के साथ डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद जो भी संभव होगा, हम गया है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, नवादा है, अरवल है, सब के लिए हम करेंगे। तो विशेष कार्य योजना यही है कि इन लोगों का, जिला का, हम अपने विभाग का जो भी संपूर्ण लाभ मिल सकता है वो दिलाने का प्रयास करें। कल आप हाजीपुर गए थे, वहाँ आपने इंडस्ट्रियल एरिया का दौरा किया था, क्या कुछ वैसा गया जहानाबाद में संभव है? देखिए, गया हाजीपुर में एक प्रोसेसिंग प्लांट है, जो पुलिया बनती है ये का सूता का, वो हिंदुस्तान में मात्र 6 ही ऐसा प्लांट है, जिसमें एक प्लांट है हाजीपुर में। उसकी स्थिति को हम लोग देखने गए थे। अभी हम गया हो, जहानाबाद हो और सब जगहों में यहाँ 2 कार्यक्रम करने की बात हमने सोचा है, जो कि नहीं है। एक क्लस्टर प्रोग्राम बनाने का है, और दूसरा टेक्निकल सेंटर बनाने का। क्लस्टर प्रोग्राम में वही जितना नाम लिया अभी उद्योग का, वो सबको एक जगह समाहित कर करके सैकड़ों लोगों को उसमें इंगेज किया जाता है, और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उनको पैसा बैंकों से दिया जाता है, सब्सिडी भी होती है। तो हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे, यहीं काम करेंगे। उसी प्रकार से टेक्निकल सेंटर है, वो 250 करोड़ रुपया का उसमें होता है। 10 एकड़ ज़मीन की बात होती है। अभी यहाँ के DM को बुला करके हम बोल रहे थे कि भाई आप 10 एकड़ ज़मीन एक दूसरे जगह दीजिए, ताकि हम टेक्निकल सेंटर यहाँ बनवा सकें। तो उन्होंने कहा कि हम इसको एग्जामिन करके दे रहे हैं, अगर ज़मीन मिल जाएगी तो निश्चित बनावेंगे। आप लोगों को पता होगा, बंगाल में एक टेक्निकल सेंटर गया हुआ है, लेकिन वहाँ ज़मीन सरकार ने नहीं दी है, तो वो टेक्निकल सेंटर गोवा जा रहा है। हम चाहते हैं कि बिहार में
एक दो टेक्निकल सेंटर जल्दी बनावे, जिसमें हमारा गया और जहानाबाद भी शामिल होगा। तो ये सब कार्यक्रम है। अभी चूँकि नया विभाग है, बहुत कुछ समझना बाकी है। खादी इसमें जो KVI कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें संस्था है। फिर क्वायर बोर्ड है, जिसमें नारियल फल का पौधी बनता है, रेशा बनता है, कपड़ा बनता है, टाट बनता है, पेडेस्टल बनता है, और फिर उसका जो डस्ट होता है वो डस्ट खाद का काम करता है। और वो खाद ऐसा है कि जिस खेत में उसका खाद पड़ गया और एक बार पानी उसमें आ गया तो 1 किलो खाद में 8 लीटर पानी ऑब्जर्व करने का उसको ताकत है। ऐसा अगर करेंगे तो मरुस्थल में भी हम लोग पैदा करेंगे। ये सारी बातें हैं, लेकिन चूँकि अभी जस्ट नया विभाग है, हम अभी समझ रहे हैं, लेकिन तो भी इसका लाभ जब गया को मिलेगा तो जहानाबाद को भी मिलेगा, इतना हम गारंटी देते हैं। सर, एक राजनीतिक सवाल है। उपचुनाव हुए थे, 13-14 विधानसभा उपचुनाव हुए, जिसमें NDA गठबंधन कई सीटें जो डिटेन की हुई थी वो भी लॉस की है। अब इसको NDA के पराभव से जोड़कर देखा जा रहा है, आप इस पर क्या कहते हैं? मेरा कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो सरकार सत्ता में है और उसके उपचुनाव में हार हुई है। बहुत जगह ऐसा है कि जो सत्ता में है वहाँ चुनाव में जीत हुई है। यही जमहूरियत है और यही जनतंत्र है, जिसमें सबको विश्वास करना चाहिए। लेकिन ये विरोधी लोग अगर हार जाता तो कहता कि सब EVM में गड़बड़ कर दिया है। तो ये दोनों बात उन लोग बोलता है, तो उन लोगों की बात का कोई महत्व हम लोग नहीं देते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जमहूरियत प्रजातंत्र बहुत बरकरार है, आगे चल रहा है, विकास कर रहा है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2025 में देखेंगे कि हम लोग जीतेंगे। बहुत जगह ऐसा हुआ है, उपचुनाव में हारे हैं, लेकिन जनरल चुनाव हुआ है तो सब जीत गए। तो इसलिए 1-2 सीट हारने और जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहना चाहते हैं कि NDA मजबूत है, NDA के लोग एक साथ हैं। आगे आने वाला चुनाव में निश्चित रूप में और सब जो राज्य के चुनाव होंगे उसमें हम लोग काफ़ी बहुमत से आगे बढ़ेंगे। देखिए, इस चीज़ को हम उनके मन से जो मन में चलता है उसके बारे में हम क्या कहें। अब वो जिसको गाली देते हैं, जिसका क्रिटिसिज्म करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, तो उनका चीज़ है। आप मिला था निमंत्रण, लेकिन नहीं गए। हमने सोचा कि भाई जितना ठाठ बाट और आधुनिकता से वो लोग अपना काम करते हैं, और हम लोग हैं गांव गंवई के आदमी लोग हैं, हम लोग उस भव्यता में कहीं छिप जाएंगे, इसलिए हम वहाँ पर हम नहीं गए। और हम समझते हैं ये धन का प्रदर्शन है। इतना प्रदर्शन अगर गरीबों के उत्थान के लिए हो तो ज़्यादा अच्छा है, न कि सिर्फ शान शौकत के लिए हम लाखों करोड़ रुपया खर्च करने की बात आती है। ये मेरे समझ से उचित नहीं है। सर, संसद का नया सत्र आने वाला है, जो कि बहुकालिक पूर्ण रूप से एक संसद सत्र होगा। इस बार क्या नया होगा संसद में? बजट सेशन है, बजट पास होगा। बजट में आप देखें यहाँ का प्रोग्रेसिव बजट है, इसमें इनकम टैक्स का स्पेल भी कहीं बढ़ने की बात है, और लोगों को रियायत देने की बात है, डिफेंस में भी अच्छा काम होने की बात है। हर तरह से बजट की तैयारी हो रही है। मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोग बजट 23 तारीख को पास होगा और बजट पास करेंगे इस चलिए हो गया बहुत। तो ये थे जीतन राम मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री। इनसे हमने सारे सवालों पर बात की।